इधर संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। संभल हिंसा में अब तक 12 पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इधर स्कूल कॉलेज को खोलने के आदेश जरूर दे दिए गए, लेकिन संभल में इंटरनेट सेवा आज भी बंद है। तो आपको बता दें, प्रशासन ने जारी किया है ड्रोन कैमरे का वीडियो भी। तो संभल मामले में एफआईआर दर्ज की जो कॉपी है वो सामने आई। दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। एफआईआर में चिन्हित है। भीड़ ने पुलिस से आंसू गैस के गोले भी लूटे। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। भीड़ से आई तमाम आवाजें सर्वे नहीं होने देंगे। तो तमाम बड़ी बातें हैं जो पुलिस ने अपनी एफआईआर में दर्ज करवाई हैं। तो 100 से ज्यादा अभी तक आरोपियों की पहचान कर ली गई है। संभल में इंटरनेट सेवा अभी भी बहाल नहीं की गई, लेकिन स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। रोजमर्रा की जरूरतें लोगों को मयसर हो पाए, इसकी दुकानें भी खोली गई हैं। संभल में हुई हिंसा पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये लड़ाई सपा सांसद और विधायक समर्थकों की थी। इस पर बात की हमारे सहयोगी आनंद कुमार ने बीजेपी सांसद भोला सिंह से। बात करने के लिए बीजेपी सांसद भोला सिंह हैं। सर, संभल को लेकर अखिलेश यादव लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं, आप पर यानी बीजेपी पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट करा है एक्स पर और बोला है कि परिवार को पुलिस धमका रही है। कैसे देखते हैं इसको? अखिलेश जी की जब सरकार थी तो पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से लोगों पर अत्याचार कराना, जनता को प्रताड़ित करना, ये इनकी पॉलिसी में रहा है। तो इनको लग रहा है कि शायद इसी तरीके से सरकार चल रही है, लेकिन परिस्थितियां दूसरी हैं। अब भाजपा की सरकार है और प्रदेश में सुशासन है। कोई भी बैड एलिमेंट को, गुंडा तत्व को बख्शा नहीं जा रहा है। अभी जो घटना संभल में हो रही है, ये जिस तरीके से हताशा इनको हार की लगी है अभी उपचुनाव में, इसको लेकर बौखलाहट है और ये प्रयास कर रहे हैं कि एक विशेष एक वर्ग को भड़का के लोगों को प्रताड़ित करना और सरकार पे आरोप लगाना। लेकिन जनता ने इनको जवाब दे दिया है। निश्चित ही जो जनता ने उपचुनाव में जिनको जवाब दिया, तो निश्चित इनको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये सपने देख रहे हैं 27 में सरकार बनाने के, सपने साकार नहीं होने वाले हैं। 27 में भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के साथ साथ प्रदेश में विकास की योजना धरातल तक पहुंची है और जिस तरीके से योगी जी ने प्रदेश में सुशासन लाके गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया है, जिसको गुंडों का प्रदेश मानते थे, आज वो विकसित और उत्तम प्रदेश बनना है। तो जनता भाजपा के साथ है। इस तरीके की जो बौखलाहट है समाजवादी की, इससे कुछ इनको हासिल होने वाला नहीं है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि राहुल गांधी कल जाना चाह रहे थे संभल, नोएडा पे उनको रोक लिया गया। राहुल गांधी एक बार फिर टूरिज्म निकले हैं। एक विशेष समुदाय का ही क्यों दिखता है इनको मामला? राहुल गांधी जी को कम से कम अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि 4 राज्यों में लोकसभा के चुनाव के बाद चुनाव हो चुके हैं और पिछले 15 साल से लगातार 3 चुनावों में लोकसभा में इनको जो जनता इनको रास्ता दिखा रही है, तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि हकीकत के उस पे आके जनता को गुमराह करना बंद करें। कभी संविधान के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे। अब जनता समझ चुकी है और जिस तरीके से आज़ादी से लेकर 14 तक देश की जनता ने कांग्रेस और आईएनडीए के लोगों का अपने प्रति भाव देखा है, जिस तरीके से जनता योजनाओं से वंचित रही है, अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता को सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। तो जनता समझ चुकी है कि जातिवाद के उसमें बंटवारा करके, धर्म के नाम पे, संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे उनके बहकावे में लोग नहीं आने वाले हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इधर बीजेपी के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी से बात की हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने। उन्होंने संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। कहा सपा अपनी हार से बौखला गई है, इसलिए संभल में भीड़ को उकसाया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश द्विवेदी जी। सर, संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, योगी सरकार के इतने बड़े कार्यकाल में सबसे बड़ी हिंसा और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जिस तरह से पुलिस पर हमला किया गया, किसे जिम्मेदार मानते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, कोर्ट ने जब आदेश दिया कि वहाँ पर जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाए, कोर्ट के आदेश का पालन करना
प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। कोर्ट के आदेश पर वहाँ सर्वे हो रहा था, पूर्व सूचना के आधार पर सर्वे हो रहा था। वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने जहाँ उनको सहयोग करना चाहिए था, सहयोग ना करके उन्होंने पुलिस बल पर हमला किया। स्वाभाविक रूप से जब पुलिस के ऊपर हमला होगा और पुलिस अपने को बचाने के लिए कोई न कोई कार्रवाई करेगी, जब भीड़ वहाँ अनियंत्रित हो गई, ऐसा लगा कि पुलिस के लोग मारे जाएंगे, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई उस दंगे को रोकने के लिए किया है। कहीं न कहीं आज की तारीख में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो भी एक चुनाव में महाराष्ट्र से लेकर के उपचुनाव में जिस प्रकार उनकी हार हुई है, उसको लेकर के वो फ्रस्ट्रेशन में है। पुलिस की एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि सियासी लाभ के लिए ये पूरा हंगामा हुआ, और जो और भी एक आरोप ये भी लग रहा है कि विधायक और सांसद की आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ये पूरा मामला हुआ। मैंने भी कहा कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस समय बहुत घबराहट में है। उनको लग रहा है कि उनका जो आधार था वो खिसक रहा है। इस नाते उसको कैसे पोलराइज किया जाए, उसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा समय समय पर भड़काऊ भाषण दिए गए, उकसाए गए लोग, और इस प्रकार भीड़ ने जब पुलिस पर हमला किया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। सपा के वरिष्ठ नेता ने कल कहा है कि पुलिस अवैध असलहे रखती है, चूंकि जो पोस्टमार्टम में आया कि कोई भी पुलिस की गोली से नहीं मरा। कल एक वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश में, माता प्रसाद पांडे जी, उन्होंने ये बयान दिया कि पुलिस 2 असलहे रखती है और फायर पुलिस के अवैध असलहे से हुआ। समाजवादी पार्टी के शासन में इस प्रकार की कृत्य होता था, और नेता प्रत्यक्ष बोल रहे हों या जो भी बोल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता वही बोलता है। तो इसके लिए अगर पूरी तरह से कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ही बौखला गए हैं अपनी हार को देखते हुए, और उनको लगता है कि पोलराइजेशन कैसे किया जाए, इस प्रकार भड़काऊ भाषण देते हैं और एक समाज को उकसाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे साथ हरीश द्विवेदी जी, जिनका कहना है कि संभल में जो हिंसा हुई उसके लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। कैमरामैन हरिराम साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।